बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डॉक्टर मोहम्मद नईम असर फार्मासिस्ट मेरा नाम है। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ और मेरा फार्माकोलॉजी में एमफिल है। बेटे फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम में हम बुक पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। कल हमने इसका पहला चैप्टर पढ़ा। बायोकेमिस्ट्री बेटे बेसिकली है क्या चीज़ अली? branch of biology which deals with biological molecules and their chemical reaction and लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री साइंस की या बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल मॉलिक्यूल्स का ना सिर्फ मुताला करते हैं बल्कि वो जो रिएक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनका मुताला करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। और आज बेटे हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 और सेकंड चैप्टर है किसके मुतालिक? कार्बोहाइड्रेट्स। बिलाल, कार्बोहाइड्रेट वर्ड से क्या चीज़ ज़हन में आती है? हाँ आफ्ताब, शाबाश। नशास्ता, स्टार्च, राइस, शाबाश शाबाश। और ब्रेड। बेटे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में क्या मौजूद है? वाटर। और दूसरे नंबर पे दुनिया पे क्या मौजूद है? और कोई भी जानदार जो जिंदा है, अब जिस तरह एक बच्चा पैदा हो गया, अब वो बच्चा उधर ही पड़ा है, वो पड़े पड़े ना ही बड़ा हो सकता है ना ही उसमें ताकत आ सकती है। वो ताकत कैसे आएगी या उसकी ग्रोथ कैसे होगी, डेवलपमेंट कैसे होगी? वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, किसी भी दूसरी मखलूक का बच्चा हो, तो हर मखलूक की खुराक अलग-अलग है। लेकिन अक्सरियत जो जानदारों की है उनकी खुराक, और हमारा स्पेशल फोकस है अपने आप पे, ह्यूमन बीइंग्स पे, जिन्हें मेडिकली क्या कहा जाता है मुजम्मिल? होमो सैपियंस। बेटे ये मेडिकल नेम है। जिस तरह उर्दू में हम बंदा कहते हैं, इंग्लिश में हम मैन कहते हैं, मेडिकली होमो सैपियंस। अब बेटे ये जुल्फ़कार और आसिफ ने एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई। कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन आपकी बुक कैसे कर रही है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स आर देयर कम्प्लेक्सेस। या तो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे या इन दोनों के कम्प्लेक्स होंगे। कम्प्लेक्स कहते हैं किसी चीज़ का मिला जुला होना, पेचीदा को भी कम्प्लेक्स कहते हैं। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। और दूसरी निशानी क्या है कि जो हाइड्रोलाइसिस कहते हैं किसी चीज़ का पानी की मौजूदगी में टूटना। मसलन हमने पानी डाला, उसमें कोई चीज़ डालें, वो पानी में डालें तो वो क्या हो जाती है? अलग। रोटी देखी है आपने? उस उसको हम, रोटी कैसे जुड़ी होती है, हम उठा लेते हैं इस तरह, माशाल्लाह चांद की तरह गोल होती है, जो किसी सुलझी हुई औरत ने पकाई हो। जब हम उसे पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाती है? हाइड्रोलाइसिस हो जाती है उसकी। और रोटी बेटे किससे बनी होती है? गंदम से, वीट से। वीट बेसिकली क्या है? ठीक हो गया। अब याद रहेगा इमरान? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स आर देयर कम्प्लेक्सेस विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव एल्डिहाइड आर कीटोन। जो उसके अंदर मौजूद होता है वो अलहदा हो जाता है। बेटे जब हम, जिस तरह आप बड़े फन खां बने हुए हैं, जब हम मर जाएंगे तो जो चीज़ हमारे अंदर मौजूद है वो हर चीज़, कभी आपने ये आजकल तो जदीद दौर है, यूट्यूब पे कोई देखा हो कि कोई लाश ख़ास तौर पे
जो इस्लाम पे ना मरा हो, वो देखते हैं उसका बाजू उधर पड़ा होता है, टांग उधर पड़ी होती है। कभी कब्रिस्तान में जाना होता है आपका, ये बहुत सारे लोग ना कब्रें खुदाई करते हैं, मैं देहात से हूँ, तो वो जब कब्रें खोदते हैं, कोई पुरानी कब्र निकल आती है, कोई इधर की हड्डी मिलती है, मैंने खुद देखी हुई है, कोई टांग मिल जाती है, फिर उधर ही वो बस फौरन मट्टी डाल के नई जगह कब्र खोदते हैं। ये बताने का मकसद ये है कि जो चीज़ जिस चीज़ की बनी होती है उसके अंदर से वही चीज़ें अलहदा होती हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर मेड अप ऑफ, शाबाश, किस चीज़ के बने होते हैं जुल्फ़कार? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या चीज़ें हैं? एलिमेंट्स हैं बेटे, ऑक्सीजन इनमें गैस है। द लिटरली मीनिंग्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेटेड कार्बन्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर। शुगर किसे कहते हैं हम? शाबाश बेटे, जो हम चीनी खाते हैं वो केमिकली क्या चीज़ है? शाबाश। और इसका केमिकल नेम क्या है जो हम चीनी खाते हैं? वैसे तो हम हर मीठी चीज़ को कहते हैं ये शुगर है। जो हम खाते हैं वो फ्रक्टोज होती है। जो दूध में कुदरती तौर पे मौजूद है वो कौन सी होती है? लैक्टोज। हर मीठी चीज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अलग-अलग किस्म की मिठास पैदा की है। वो मिठास बेसिकली होती क्या है? आप देखें, शहद की मिठास और तरह की है, खजूर जो खाते हैं उसकी और तरह की है, दूध जो मीठा ना हो, बेटे वो जलेबी तो खुद बनाते हैं हम, दूध जो मीठा ना हो, जो कुदरती दूध है उसकी मिठास और तरह की होती है, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा कम। और ये जो गंदम है, ये गंदम कुदरती तौर पे कार्बोहाइड्रेट है ना, तो एक बंदा जिसकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई है तो उसे रोटी खानी चाहिए? हाँ जुल्फ़कार बेटे, ये तो है ही शुगर, पहले उसकी शुगर हाई है तो क्या होगा? अब आपके पास कुछ इस तरह के मरीज़ आएंगे मेडिकल स्टोर्स पे कि भाईजान मेरी ना शुगर बहुत हाई रहती है, मुझे ना, मैं आखिरी स्टेज पे पहुंचा हुआ हूँ, तो लेकिन ना मैंने सारा कुछ छोड़ दिया उनका, लेकिन मैं रोटी खाता हूँ तबीयत फिर ख़राब हो जाती है, तो आप उसको क्या समझाना चाहिए? भाईजान आप क्या खा रहे हैं? शुगर खा रहे हैं आप भाईजान, ठीक हो गया। ये आपके पास बहुत सारे केसेस आएंगे इस तरह के। अब बेटे इसका जनरल फार्मूला, हर चीज़ का एक ना एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला को उर्दू में क्या कहते हैं अली? हाँ वसीम, कुलिया। भाई वो कहते हैं ना, मैं ऐसा कुलिया इस्तेमाल करूँगा कि आपका आशिक आपके कदमों में होगा, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलो शुक्र है अल्लाह का। एज द कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेटेड कार्बन्स, so the number of water molecules attached to the carbon are equal in number to the number of carbon atoms। बेटे ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ा, इसकी साख्त में मौजूद होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन वो ये बता रहा है कि जितने कार्बन के नंबर होंगे उतने ही पानी के मालिक्यूल होंगे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? और वाटर का फार्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल और ऑक्सीजन का मिलकर पानी बनाते हैं। अब वो ये बता रहा है कि जितने कार्बन के मालिक्यूल होंगे किसी कार्बोहाइड्रेट में, उतने ही वाटर के मालिक्यूल होंगे। बेटे ये कुछ पल्ले पड़ते हैं आपके। अब कार्बन 2 है तो वाटर मालिक्यूल कितने होंगे? ठीक हो गया जुल्फ़कार। वाटर, हाँ जी, नहीं वो मैं बताता हूँ। इसका जर्नल फार्मूला हो गया एन। एन का मतलब होता है नंबर, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एन से नंबर। अब अगर कार्बन है 4
तो वाटर मालिक्यूल्स कितने होंगे? ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एक कार्बोहाइड्रेट में 4 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? वो किस तरह 4 होंगे? शाबाश बेटे, हाइड्रोजन तो 2 नहीं है बेटे, एक वाटर मालिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स 2 हैं। जब कार्बन 4 है तो इधर 4 आ जाएगा, 4 2 से जब ज़रब खाएगा कितने हो जाएंगे? अगर क्वेश्चन आ जाए अ कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स 8 हाइड्रोजन एटम्स, हाउ मैनी कार्बन एटम्स विल बी प्रेजेंट इन दैट कार्बोहाइड्रेट? क्या आएगा, कितने कार्बन एटम होंगे? उसका हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन डबल है। ये आपकी बुक बताना चाह रही है। एन इज दी होल नंबर। होल किसे कहते हैं? मुकम्मल, पूरा। बेटे जिस तरह 1 से लेकर आखिर तक जितने नंबर्स हैं सिवाय 0 के। अब नंबरों की भी किस्में होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ऑड, इवन। अब एन का मतलब होल नंबर, ये तो नहीं है 0.5 हो, 0.6 हो, यानी 1 2 3 पूरा नंबर होना चाहिए। ये जर्नल फार्मूला बता दिया। एक्सेप्शन टू द जर्नल फार्मूला एंड डेफिनेशन। जीएफ का मतलब जर्नल फार्मूला। वैसे तो आप पता नहीं क्या कुछ समझ के मुस्कुरा रहे हैं। देयर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस। एक तो बेटे बिलाल, इनका जर्नल फार्मूला क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का? CnH2ON। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो लाजमी ही इनके फार्मूले में मौजूद होगा, लेकिन वो ये बता रहा है इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई चीज़ मौजूद ना हो। एक तो सूरत हाल ये कि ये भी लाजमी हो और इसके अलावा कोई इजाफी चीज़ मौजूद हो, जिस तरह नाइट्रोजन, सल्फर या बहुत सारी और चीज़ें। और ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो, लेकिन ऑक्सीजन हो। इस तरह के भी कार्बोहाइड्रेट कायनात में मौजूद है। और वो अब बताना चाह रहा है, एक्सेप्शन कहते हैं, एक्सेप्ट कहते हैं सिवा, यानी के अलावा। देयर आर सम सच कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन नाइट्रोजन, phosphorus or sulfur also in addition to carbon. Ramnose has a formula of O5। ये समझाई जुल्फकार इसकी? जो रेमनोज कार्बोहाइड्रेट है उसमें ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स 5 हैं। अब MCQs आ जाए। C6H12O5 is the formula of फ्रक्टोज, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, रेमनोज। आसफ क्या जवाब आएगा? शाबा, ये कोई सब्सटेंस होगा। आल्सो ऑल द कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला CnH2O out and may not be carbohydrates। अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जिनका फार्मूला सेम हो, यानी उनमें कार्बन के नंबर वाटर मालिक्यूल्स के नंबर के बराबर हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट हो। जिस तरह एक बंदा हमें लगे मर्द, लेकिन वो जब उसकी अलामतें बताएं कि ये, हाँ, मसलन फार्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया और लैक्टिक एसिड्स आर सब एग्जांपल्स ऑफ सच कंपाउंड्स। चलो शाबाश।